Hello children, welcome to your English video class. Children, I'm very happy that you have attended your online classes and you all were very excited to join your first English and EVS and Maths class. And I came to know that you have not learnt cursive letters properly. Most of you find it difficult to write cursive letters. So today I have decided that I will tell you how to write cursive letters. Though I was taking blends, आपको मैं blends सिखा रही थी पिछले कुछ वीडियोस में कि किस तरह से कॉन्सोनेंट दो कॉन्सोनेंट लेटर्स जब एक साथ होते हैं और कोई वर्ड उन कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो किस तरह से उसका साउंड आता है व्हेन वी हियर बोथ द साउंड एट द सेम टाइम. ये वाले वर्ड्स मैं आपको सिखा रही थी अपने पिछले कुछ वीडियोस में. बट नाउ आई केम टू नो दैट यू नीड some practice of cursive letter also because you have not learned cursive letters properly during your previous session. थोड़ा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो आज का जो वीडियो है वो मैं आपको कर्सिव लेटर से स्टार्ट करूँगी. मैं आपको कर्सिव लेटर्स लिखना सिखाऊंगी सो दैट इट विल इम्प्रूव योर राइटिंग ऑल्सो. आपको राइटिंग प्रैक्टिस आप करोगे तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी एंड यू विल बी एबल टू राइट ब्यूटिफुल लेजिबल राइटिंग. तो आज का ये जो टॉपिक है ये कर्सिव लेटर्स का है. आफ्टर कर्सिव लेटर्स आई विल कंटिन्यू विद द ब्लेंड्स. मैं आपको ब्लेंड्स फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. जो हम पिछला कर रहे थे दैट आई विल कंटिन्यू. बट लेट मी टेल यू हाउ टू राइट कर्सिव लेटर्स. ओके, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी हैविंग कर्सिव राइटिंग बुक. कर्सिव राइटिंग की जो वर्कबुक होती है वो होगी आपने अपने LKG में या UKG में उससे प्रैक्टिस की होगी. बट ड्यूरिंग इंटरेक्शन इन ऑनलाइन क्लासेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी दैट दे डोंट नो हाउ टू राइट कर्सिव लेटर्स इन प्रॉपर लाइन्स. तो मैं आज इसी को स्टार्ट कर रही हूँ. Now since I have a plain board, I will draw 4 lines and then I will tell you. ये आपकी जो इंग्लिश की एक्सरसाइज बुक होती है, जो कॉपी होती है, उसमें 4 लाइन्स होते हैं. Isn't it? Your English notebook has 4 lines. तो कर्सिव लेटर जब आप लिखते हैं, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कर्सिव लेटर्स, कर्सिव जो स्मॉल लेटर्स हैं वो हमेशा थर्ड लाइन से स्टार्ट होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड लाइन. यहाँ पे 4 लाइन्स है, 1 2 3 and 4. सो कर्सिव लेटर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन. थर्ड लाइन से ही ये स्टार्ट होता है. कोई भी कर्सिव लेटर जो है वो थर्ड लाइन से स्टार्ट होता है. कैसे करना है दैट आई विल टेल यू ड्यूरिंग द वीडियो. फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड लाइन. ओके, चलिए अब आपको मैं बता रही हूँ. फर्स्ट है हमारा ए. इंग्लिश अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर क्या है? ए. Now how to write cursive A? You will start from third. 1 2 3. ये थर्ड लाइन है. यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऊपर लेके जाना है, वापस नीचे लाइए एंड this is A. Let me write it again. ऊपर, then bring it back and this is cursive A. मैं एक बार यहाँ बता देती हूँ. ऊपर, bring it back and then up, bring it back. This is cursive A. What generally student do, आप ऐसे A लिखते हो और बाद में पूंछ बना देते हो, which is wrong. ऐसे A लिखकर बाद में पूंछ नहीं बनाना. पूंछ is not important. It is part of your curve. तो अलग से पूंछ नहीं बनाना है. You have to start with the tail only.
ये थर्ड लाइन से शुरू होगा, अप डाउन एंड दिस इज कर्सिव ए, कर्सिव ए। यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन राइट अलोंग विद मी, आप चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो। नेक्स्ट, अगेन आई एम ड्रॉइंग 4 लाइन्स फॉर यू। कर्सिव बी, बी कैसे लिखते हैं? अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन, दिस आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ओनली। हमेशा कर्सिव लेटर थर्ड लाइन से ही स्टार्ट होगा, थर्ड लाइन से स्टार्ट होगा। थर्ड लाइन है ये हमारी, लेट्स स्टार्ट। अप, टच द टॉप लाइन, ब्रिंग इट बैक एंड वर्क, दिस इज कर्सिव बी। अगेन स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन, टेक इट अप, टच द टॉप लाइन, ब्रिंग इट बैक एंड दिस। फिर से देखिए, थर्ड लाइन से स्टार्ट कीजिए, ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन में टच करके इसको वापस नीचे लाना है एंड दिस इज कर्सिव बी। अप, ब्रिंग इट डाउन एंड कर्व, अप, ब्रिंग इट डाउन एंड कर्व, दिस इज कर्सिव बी। ये है हमारा कर्सिव बी। नेक्स्ट, कर्सिव सी। चलिए, कर्सिव सी कैसे? अब सॉरी, कर्सिव सी बता दीजिए। अगेन स्टार्ट विथ दिस टेल, ब्रिंग इट बैक, दिस लेटर विल बी बिटवीन द मिडिल 2 लाइन्स। थर्ड लाइन से स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड लाइन, और ये 2 लाइन के बीच में ही रहेगा। इट विल नॉट टच द अपर लाइन, इट विल नॉट टच द बॉटम लाइन, ना ऊपर की लाइन को टच करेगा ना नीचे की लाइन को टच करेगा। इट विल बी इन द मिडिल। सी, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड लाइन, अप डाउन, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड लाइन, अप डाउन, अप डाउन, up down, this is cursive C, cursive C. Next, our next letter is D. D, cursive letter D। कैसे लिखेंगे इसको? Again we will start from थर्ड लाइन। यस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन। ये हमारा थर्ड लाइन, अप डाउन, टेक इट टू द टॉप लाइन एंड ब्रिंग इट बैक। फिर से बनाते हैं, देखिए, स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन, अप, ब्रिंग इट बैक, टेक इट टू द टॉप लाइन एंड ब्रिंग इट बैक, अप down, top, down, up, down, top, down, okay, up, down, take it to the top and bring it back. This is cursive D. This is cursive D. Next is cursive E. कर्सिव ई, देखिए कैसे लिखना है कर्सिव ई। 1 2 3 4, आई एम ड्रॉइंग दिस 4 लाइन्स फॉर यू बिकॉज यू हैव टू राइट इन 4 लाइन कॉपी, है ना। आप 4 लाइन वाली कॉपी में लिखते हो, इसीलिए मैं बार बार 4 लाइन ड्रॉ करके ही समझा रही हूँ। कर्सिव ई कैसे लिखते हो? स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन, इट इज वेरी इजी। स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन, अप एंड डाउन, and this letter is also between the middle 2 lines, बीच की 2 लाइन में ही होता है। it will not touch upper line और bottom line, ना ये ऊपर की लाइन को टच करेगा ना ये नीचे की लाइन को टच करेगा। it will be in the middle 2 lines। फिर से देख लीजिए, up and down, this is E, up down, up down, up down,
cursive E, cursive E. Next is F, cursive F. One, two, three and four. Cursive F कैसे लिखना है? Starting from third line only. Children, this letter F, it covers all the four lines. जितनी भी four line है ना, जो four line होती है, ये पूरी lines को cover करता है. This letter covers all the four lines. कैसे? देखिए, start हम third line से ही करेंगे. इसको ऊपर टॉप लाइन को टच करना है, फिर नीचे बॉटम लाइन को टच करना है और फिर बीच में लाकर इसे. दिस इज कर्सिव एफ. चिल्ड्रन, जब भी हम कर्सिव लिखते हैं, वी डू नॉट रिमूव योर पेन, वी डू नॉट रिमूव योर पेंसिल. हम उसको उठाते नहीं हैं. जब तक हम पूरा लेटर बना नहीं लेते हैं, वी डू नॉट मूव पेंसिल, वी नॉट टेक अवे आवर पेन और पेंसिल, वहां से हटाते नहीं है. इट कंटिन्यूज. फिर से देख लीजिए एक बार. स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड लाइन, इट विल गो एट द टॉप लाइन and then it will come back, touch the bottom line and then up in the middle. इसमें एक बार भी मैंने पेन को नहीं उठाया. फिर से देखिए, अप डाउन मिडिल, अप डाउन मिडिल. पेन को एक बार भी लिफ्ट नहीं किया हमने. यू विल नॉट लिफ्ट द पेंसिल while writing the letter. ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे किया, फिर पेंसिल हटा दिया, फिर नीचे किया, पेंसिल हटाया, फिर ऊपर किया और फिर पेंसिल हटाया. नहीं, बार बार आपको पेंसिल लिफ्ट नहीं करना है. ठीक है, पेंसिल आप लिफ्ट नहीं करेंगे. कर्सिव का मतलब ही है that you will not lift your pencil while writing the letters or while writing the word. जब आप word भी लिखोगे तो आप बार बार पेंसिल को लिफ्ट नहीं करोगे, आप बार बार उसको उठाओगे नहीं. कंटिन्यू. पहले भी आप लेटर सीखोगे तब आपको वर्ड लिखना भी आ जाएगा. फर्स्ट लर्न टू राइट कर्सिव लेटर्स. चलिए फिर से देख लेते हैं. ऊपर, नीचे एंड देन इन द मिडिल. यहां से थर्ड लाइन से स्टार्ट किया, अप डाउन एंड देन this is cursive F. Okay, cursive F. G. Let me draw lines first. Okay, cursive G कैसे बनाना है? Starting from third line, up, down, like you have made A, और इसको नीचे bottom line पे टच करके ऐसे. This is cursive G. फिर से देखिए, ऊपर, नीचे. This is cursive G. Don't write it like this. आपने ऐसे बनाया और बाद में ऐसे पूंछ बना दिया. This is wrong. ये गलत है. पूंछ किस लिए होती है? द टेल इज फॉर द कर्व के लिए होता है. ठीक है, कर्व बनाने के लिए ही रहता है वो. चलिए फिर से देखिए, ऊपर गया, वापस ही मिडिल टू लाइंस में एंड देन टचिंग द बॉटम लाइन. ऊपर, like this. This is cursive G. You can draw. आप मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे. ओके, दिस इज कर्सिव G. Now coming to H. H. H, ये भी हम थर्ड लाइन से ही स्टार्ट करेंगे. मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ. कर्सिव लेटर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड लाइन. कीप दिस इन माइंड, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे. अब यहां से शुरू किया हमने. इट विल टच द टॉप लाइन, इट विल कम बैक अगेन मूविंग अप एंड दिस.
दिस इज कर्सिव एच। फिर से देखिए, अप डाउन अप एंड कर्व। टॉप लाइन, ये ऊपर की 3 लाइंस में होते हैं, जो टॉप 3 लाइंस होती है उसके अंदर ये आता है, टॉप 3 लाइंस में आता है। इट डज नॉट टच द लास्ट लाइन। जो लेटर एच है वो लास्ट लाइन को टच नहीं करता है, ठीक है। इट डज नॉट टच इज द लास्ट लाइन। फिर से देखिए, ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऐसे अप डाउन एंड दिस इज कर्सिव एच। आप इसको ड्रॉ करके देखिए, ट्राई टू ड्रॉ कर्सिव एच। इट विल नॉट टच द लास्ट लाइन। नेक्स्ट, आई। आई इज क्वाइट इजी, थोड़ा बाकी लेटर से ये बहुत इजी है, बट मिडिल 2 लाइन्स में होता है। कर्सिव आई विल बी इन द मिडिल 2 लाइन्स। क्या करना है? अप एंड डाउन, बस हो गया। अप डाउन एंड कर्सिव आई, अप डाउन अप डाउन। थोड़ा सा सी जैसा होता है, बट इट इज नॉट प्रॉपर सी। सी हमारा ऐसे होता है ना, ये इस तरह का। दिस इज कर्सिव आई। ये क्या है? कर्सिव आई है। कर्सिव जे, कर्सिव जे कैसे होता है? कर्सिव जे देखिए, अप डाउन एंड कर्सिव जे। ये बॉटम 3 लाइन्स में, जो नीचे की 3 लाइन्स हैं, फर्स्ट लाइन को ये टच नहीं करता है। जो लेटर जे है वो फर्स्ट लाइन को टच नहीं करेगा। इट विल कवर द बॉटम 3 लाइन्स। फर्स्ट लाइन को छोड़ के जो नीचे की 3 लाइन्स है उसको ही वो टच करेगा। देखो गया, मिडिल लाइन को टच किया, ठीक है। मैंने लिफ्ट किया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू, अदरवाइज यू नीड नॉट हैव टू लिफ्ट योर पेन और पेंसिल। आपको लिफ्ट नहीं करना, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिफ्ट किया है। आप ऐसे यहाँ ले जाएंगे और फिर यहीं से इसको नीचे की लाइन को टच करेंगे एंड देन विल ब्रिंग इट बैक एंड डॉट। सिर्फ डॉट लगाने के लिए आप लिफ्ट करेंगे। फिर से देखिए, ऊपर लेके गए, आई एम नॉट लिफ्टिंग द पेन, नीचे लाए, ऐसे किया एंड डॉट। यहाँ टच किया, नीचे लाए, डू नॉट टेक इट हियर, यहाँ नहीं टच करना है, ऊपर की लाइन को टच नहीं करना है while राइटिंग जे, ठीक है। ये 3 लाइन में ही होगा। आई होप इट इज क्लियर। जे समझ में आ गया? के, नेक्स्ट इज के। ओके, कर्सिव के कैसे लिखना है? स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd लाइन, अप डाउन एंड देन। दिस इज नॉट आर, ये आर नहीं है, ये के है, कर्सिव के है। एंड दिस लेटर कवर्स द टॉप 3 लाइन, जो ऊपर की 3 लाइन है उसको कवर करता है, बॉटम लाइन को ये टच नहीं करता है। This letter does not touches the bottom line. Bottom line को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है। ऊपर की 3 लाइन्स को ही हम इसे टच करने पाएंगे। फिर से देखिए, अब 3rd लाइन पर आ गए और 3rd लाइन से स्टार्ट हो रहा है और वापस 3rd लाइन पर ही आना है और फिर ये कर्सिव के। 3rd लाइन से स्टार्ट कीजिए, वापस 3rd लाइन पे आइए एंड दिस इज कर्सिव के। ये है हमारा कर्सिव के। नेक्स्ट, आफ्टर के कम्स एल। एल तो बहुत इजी है। एल देखिए कैसे लिखना है,
फ्रॉम थर्ड लाइन अप डाउन, बस हो गया। इट विल कवर द टॉप 3 लाइन्स, जो ऊपर की 3 लाइन्स हैं बस उसको ये कवर करेगा। ठीक है, फिर से देखिए, हो गया एल, ऊपर नीचे, बस ऊपर नीचे। दिस इज कर्सिव एल एंड कर्सिव एल विल टच टॉप 3 लाइन्स। ये टॉप की 3 लाइन्स में ही ये आता है, नीचे की बॉटम लाइन को ये टच नहीं करेगा। ठीक, एल के बाद एम। एम थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। इसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे। देखिए, एम जो है ये जो मिडिल 2 लाइन्स है उसके अंदर ही आएगा। M will not touch top line and it will not touch bottom line। जो लेटर M है ना वो टॉप लाइन को टच करता है ना ही वो बॉटम लाइन को टच करता है। क्या करता है, वो सिर्फ मिडिल 2 लाइन्स में रहेगा। कैसे, देखिए, आप पहले इसे टेल बनाएंगे, 1 2, बस हो गया M। फिर से देखिए, मेक अ टेल स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड लाइन से स्टार्ट है। टेल बनाया, 1 2, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मुड़ जाता है। दिस इज कर्सिव एम। क्या है ये, कर्सिव एम। फिर से स्टार्ट करें, देखिए ऐसे बनाएंगे आप, 1 2, लेट मी ड्रॉ। ऐसे किया, 1 2, पहले ये बना लिया, 1 2, ऐसे 1 2, कर्सिव एम एंड इट विल बी बिटवीन द मिडिल 2 लाइन्स। ऊपर की लाइन को भी टच नहीं करेंगे और नीचे की लाइन को भी टच नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों लाइन्स को आप टच नहीं करेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसे करना है, 1 2 एंड ये बीच की लाइन में ही रहेगा। कर्सिव एम, कर्सिव एम में ऐसा ही है, बस देखिए, कर्सिव एम। अगेन यू विल ड्रॉ टेल फ्रॉम थर्ड लाइन से स्टार्ट कीजिए ऐसे, एंड 1, बस। अगर आप एम सीख गए तो एन इज इजी। अगर आपको एम आ गया तो एन बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए, फिर से ऐसे टेल बना लिया एंड 1, ऐसे टेल बनाया, 1 टेल बनाया, 1 टेल बनाया, 1। दिस विल अगेन बी बिटवीन द मिडिल 2 लाइन्स। जो बीच की 2 लाइन्स हैं उसी में ये रहेगा, ना टॉप लाइन को टच करेगा ना ही ये बॉटम लाइन को टच करेगा। दोनों में से किसी को ये टच नहीं करेगा, ना टॉप लाइन और ना ही बॉटम लाइन। ठीक है, नेक्स्ट एम, एन के बाद ओ, यस ओ। व्हेन वी से ओ, हमारा लिप्स कैसे होता है, ऐसे गोल हो जाता है ना, ओ, तो ऐसे ही गोल बनेगा। पर कैसे बनाएंगे इसको, आप थर्ड लाइन से स्टार्ट कीजिए, वापस लाइए एंड दिस, जैसे ए बनाते हैं बस वैसे ही है, बट इंस्टेड ऑफ कमिंग डाउन इट विल गो अप। देखिए, ऐसे वापस, ऐसे ऐसे वापस, ऐसे। ये क्यू नहीं है, ठीक है, क्यू ऐसे नहीं होता, क्यू इस ऐसे, तो क्यू नहीं है, ये ओ है। ध्यान रखना है, डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड विद कैपिटल क्यू। ये कैपिटल क्यू नहीं है। ऐसे किया, वापस लाए और ऐसे,
दिस इज कर्सिव ओ, और ये भी बीच की दो लाइन में ही रहेगा. इट विल नॉट टच टॉप लाइन, इट विल नॉट टच बॉटम लाइन. ना ये टॉप लाइन को टच करेगा, ना ही ये बॉटम लाइन को टच करेगा. दोनों में से किसी को भी ये टच नहीं करेगा. गॉट इट? इट विल बी बिटवीन द टू लाइन्स. ये नीचे की जो टू लाइन्स है, बीच की जो टू लाइन्स है, उसमें ही ये रहेगा. कर्सिव ओ. यू कैन कॉपी. मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप साथ साथ में चाहो तो लिख सकते हो फॉर प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज पी. पी. ओ के बाद पी. कैसे लिखना है पी? स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड लाइन में, ऊपर नीचे एंड देन दिस इज कर्सिव पी. देखिए ऊपर ये पूरी 4 लाइन्स को कवर करता है. लेटर पी कवर्स ऑल द 4 लाइन. 4 लाइन, पूरी 4 लाइन को ये कवर करता है. यहां से लेकर यहां तक पूरी 4 लाइन्स को कवर करता है. करना क्या है? ऊपर नीचे फिर पीछे ऐसे. समटाइम पीपल राइट लाइक दिस ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऐसे आप लिखते हैं, जब ऐसे लिखते हैं दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज प्रॉपर कर्सिव. ऊपर लेके गए, टॉप लाइन को टच किया, वापस नीचे लाए, फिर मिडिल में लाकर ऐसे ऊपर नीचे ऐसे. टॉप लाइन को टच किया, बॉटम को टच किया, वापस लाए ऐसे. दिस इज कर्सिव पी. एच नहीं है, दिस इज नॉट एच. एच जैसा आपको लिख रहा है, लेकिन एच जो है वो ऊपर की 3 लाइन्स में होता है. इट इज टचिंग द बॉटम लाइन ऑल्सो. तो ये कर्सिव पी है जो बॉटम लाइन को भी टच करता है. एच जो होता है वो ऊपर की 3 लाइन्स में ही रहता है. कीप दिस इन माइंड. इसको आप दिमाग में रखिए, ठीक है, कि ये पी है, नॉट एच. इसके बाद क्यू. ई के बाद क्यू. नेक्स्ट लेटर इज आफ्टर पी कम्स क्यू. कौन सा लेटर आता है? क्यू. आफ्टर पी कम्स क्यू. और इसको हम कैसे लिखते हैं? दिस इज क्यू. लेटर क्यू कवर्स बॉटम 3 लाइन्स. नीचे की 3 लाइन तक ये कवर करता है, टॉप लाइन को टच नहीं करता है. लेटर क्यू डज नॉट टच द टॉप लाइन. जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको ये टच नहीं करता है. ठीक है? क्यू. दिस इज क्यू. कैसे? ऐसे वापस लाएंगे और ऐसे. दिस इज क्यू. जैसे जी बनाते हैं, जी में हम क्या करते हैं? हम ऐसे कर देते हैं, है ना? तो जी के जैसे ही करना है, बट इट विल गो दिस वे. दिस इज क्यू. ओके? लेटर क्यू. अभी हमने क्यू तक सीखा. क्यू तक सीखा ना? एक बार रिवाइज करें. ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू. ये लेटर्स मैंने आपको आज बताया है ना. कितने लेटर्स आपने सीखे? क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है? ऑल द लेटर्स स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन
and we do not lift pencil or pen while writing cursive letters. ये जितना सिखाया है इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। रेस्ट ऑफ द लेटर्स, जो बाकी के लेटर्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से अगर आप ज्वाइन करेंगे इन लेटर्स को तो कैसे लिखेंगे, हम इन लेटर्स को कैसे ज्वाइन करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट वो सारा बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज ए से क्यू तक किया है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे 4 लाइन की कॉपी में, यू विल प्रैक्टिस इट, ठीक है। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है, आस्क मी ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लास, देयर ऑल्सो आई विल टेल यू, ठीक है। रेस्ट ऑफ द लेटर्स विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।